भारतीय संस्कृति एवं भारतीय परंपरा में मानव जाति ने जब से को हम मैं कौन हूँ का अनुसंधान प्रारंभ किया, उस अनुसंधान का धीमे धीमे परिणाम ये रहा। इसमें ऋषि मुनि सम्मिलित हुए, सभी ने अभ्यासरत रहते हुए स्वयं के मूल का, स्तोत्र का निरंतर अभ्यास करते हुए स्वस्वरूप को उपलब्ध हो गए, स्वानंद को उपलब्ध हो गए और उन्हें सही मायने में परमार्थ उपलब्ध हुआ। वो परमार्थ में स्थित हुए और जो परमानंद उन्हें उपलब्ध हुआ, प्राप्त हुआ, उस परमानंद का परिणाम स्वरूप उनके अंदर में विकसित गुरु तत्व ने अपना स्वरूप विश्वव्यापी, विश्वतीर्ण, विश्वातीत प्रसारित करने के लिए इन्हें ऋषि मुनियों एवं सिद्ध महापुरुषों के माध्यम से ये मंगल कार्य आरंभ किया। इस कार्यक्रम की नींव ही परमार्थ से आरंभ होती है। परमार्थ की उपलब्धि के पश्चात सभी सिद्ध महापुरुषों ने, संतों ने अपनी जो जो साधन उपलब्धियां हैं, उन सभी साधन उपलब्धियों को अपने अपने अनुभव परिप्रेक्ष्य में इस विश्व के सामने, उन सभी साधक भाई बहनों के सामने, जो साधनरत है, उनके सामने ये कथा प्रसंग स्व अनुभव प्रस्तुत एवं प्रसारित करना आरंभ किए। तब से विश्व में परमार्थ कथा प्रसंग की शुरुआत हुई। ये परमार्थ कथा प्रसंग अपने आप में एक संजीवन महाविद्या है। ये संजीवन महाविद्या के अनुग्रह से ही साधक स्वयं की खोज के लिए प्रारंभ करता है और जैसे जैसे अग्रसर होते जाता है, ऐसे ऐसे साधक के स्वयं के पुरुषार्थ एवं उस पुरुषार्थ के फलस्वरूप प्रसाद रूप में उसे प्राप्त एवं उपलब्ध गुरु तत्व का महाप्रसाद उसकी अंतर यात्रा को अग्रसर कराता है। इसलिए सभी विश्व के साधक भाई बहनों के आंतरिक जीवन में परमार्थ कथा प्रसंग एक अलौकिक संसाधन है, जो संसाधन आपको अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए सहायभूत होता है, स्वानंद के लिए सहायभूत होता है और निरंतर नित्य वर्तमान रहने की कला से आपको अवगत कराता है। ये परमार्थ कथा प्रसंग हम इस सत्र के साथ आरंभ कर रहे हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुदेव, आपको देखकर काफ़ी आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन हो गए। आपकी सेहत कैसी है? मतलब मैं पढ़ूँ ज़्यादा या सवाल हो सकते हैं? आप मतलब क्या? कोशिश करिए, पढ़ते भी जाइए, सवाल भी पूछते रहिए। जैसा भी संभव हो, बाबाओं के आशीर्वाद से ये परमार्थ कथा प्रसंग फलेगा, फूलेगा और फैलेगा भी। गुरुदेव, शुरू में एक पूछता हूँ, आप इतने दिन हमारे सामने नहीं थे ना, तो हमारे अंदर एक अलग-सी भावना थी कि गुरुदेव यहाँ नहीं आ रहे हैं और हम काफ़ी तड़प रहे थे कि आप कब आए। तो आपके मन में, आप जब 3-4 सेशन या 5 सेशन नहीं थे, तो क्या एक भक्तों के मन में सगुण रूप में ईश्वर को देखने की एक लालसा होती है, वहाँ से आपकी तरफ से क्या मनोभावनाएँ थी? ये जानने की काफ़ी इच्छा है। साधक जब साधनरत रहता है,
तो गुरु तत्व निर्गुण निराकार स्वरूप में साधकों के अंदर शक्ति स्वरूप में सक्रिय एवं क्रियाशील रहता है और उसे साधन के हर स्तर पर, हर स्थिति पर और हर काल में गुरु तत्व मार्गदर्शन करता है। गुरु तत्व जितना सगुण साकार है, उससे कई गुना वो निर्गुण निराकार है, निरंतर है, नित्य वर्तमान है। अभी ये जो कुंभ मेला का बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है, भारतीय संस्कृति में एवं अध्यात्म परंपरा में, मानवीय जीवन में अनुभूति का जो क्षेत्र है, वो त्रिस्तरीय क्षेत्र है। ऋषि मुनियों की अनुभूतियां, सिद्ध महापुरुषों की अनुभूतियां, ये सभी अनुभूतियां अपने अपने स्तर पर आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक स्तर पर प्रसारित होती है, प्रचारित होती है और संवर्धित होती है। गुरु तत्व विश्वव्यापी, विश्वोत्तीर्ण, विश्वातीत होने से वो सभी के हृदय में सक्रिय, क्रियाशील एवं गतिशील है। सगुण साकार या प्रत्यक्ष आप सभी लोगों से संपर्क ना होते हुए भी एक अखंड संपर्क बना हुआ है, जो आपका सांस का स्वरूप है, प्राण का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है, गुरु तत्व है। वही गुरु तत्व सगुण साकारत्व छोड़ के निर्गुण निराकारत्व में प्रकट होता है, तो आपकी अनुभूति का क्षेत्र विस्तारित होना आरंभ होता है, प्रसारित होना आरंभ होता है एवं प्रचारित भी होना आरंभ होता है। उस स्वरूप में गुरु तत्व आपके अंतर्निहित है। आप नित्य वर्तमान में हैं, तो वो नित्य वर्तमान के रूप में आपके साथ जुड़ा है। सगुण साकार का अस्तित्व प्रकट भी होता है और अदृश्य भी होता है। जो सगुण साकार देह में अवतरित होने वाला रंग रूपाकार है, वो जैसे अवतरित होता है, प्रकट होता है, ऐसे विसर्जित भी होता है। तो दोनों स्वरूप में साधकों के साथ संपर्क बना रहता है। आपने अनुभव किया होगा कि 2 महीने तकरीबन तकरीबन आप सभी लोगों से सगुण साकार एवं प्रत्यक्ष संपर्क ना होते हुए भी एक आंतरिक शक्ति स्वरूप में निरंतर संपर्क बना रहा है। आपके अंदर की जिज्ञासा, आपके अंदर का लगन, आपके अंदर का प्रेम ही ये अनुभूति आपको करा रहा है कि हमारा संपर्क निरंतर अखंड बना हुआ है। गुरुदेव, अ, निर्गुण का एक बहुत बड़ा झमेला है और संतों ने सगुण की इतनी महिमा गाई है कि ज्ञानेश्वर मौली का एक रचना है कि रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा। तो ये आपको देखने से जो मिलता है, वो हमें निर्गुण में कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? ये सगुण और साकार की अनुभूति का वर्णन संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अपने काव्य में किया है। वो स्वयं उनकी एक ऐसी अनुभूति की अवस्था है, जिस स्तर पे उन्होंने इसको अनुभव किया। मैंने अभी कहा कि भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में मानव जीवन की अनुभूति का जो प्रसरण
एवं क्षेत्र है वो आदिभौतिक, आदिदैविक एवं आध्यात्मिक है। भारतीय संस्कृति और संतों का अनुसंधान है कि मानव मनोबुद्धि चित्त के माध्यम से जीवन को समझने का प्रयास करता है। जिस चित्त की हम बात करते हैं, ये सगुण साकार घनीभूत चैतन्य ही बहिर्मुख होता है, तो वो संसार का परिचय कराता है। और यही चित्त मनोबुद्धि के साथ घनीभूतता को छोड़कर अंतर्मुख होके अंतर यात्रा आरंभ करता है, तो वो स्वस्वरूप का ज्ञान कराता है। मैंने कहा कि मानवीय जीवन के 3 स्तरों पर मानवीय अनुभूतियों का क्षेत्र प्रसारित होता है, प्रक्षेपित होता है और प्रसारित होता है। आदिभौतिक का क्षेत्र त्रिमितिबद्ध है और त्रिमितिबद्ध जीवन परिप्रेक्ष्य में लंबाई, ऊंचाई और गहराई तक ही हमारे मन, बुद्धि, चित्त का संचार है। इसलिए इस मन, बुद्धि, चित्त के माध्यम से जो भी जाना जाता है, वो त्रिमितिबद्ध होने से खंडित है और हमें जो भी परिचय प्राप्त होता है, वो खंडित प्राप्त होता है। अगला क्षेत्र है आदिदैविक स्तर का। ये जो आदिदैविक स्तर है, ये स्थूल से लेके कारण तक प्रसारित है। इस क्षेत्र में मन, बुद्धि, चित्त की सूक्ष्म अवस्थाओं का प्रक्षेपण, प्रसारण एवं प्रचार सक्रिय एवं क्रियाशील रहता है। इसमें हमारा वाणियों के स्तर पे देखा जाए तो मध्यमा, पश्यंती, इन 2 वाणियों का विस्तार ही यह आदिदैविक क्षेत्र है। और आध्यात्मिक क्षेत्र है वो आपका महाकारण शरीर के पश्चात की यात्रा है, परावाणी के पश्चात की यात्रा है। और वो उसी स्तर पर संत ज्ञानेश्वर मावली अपनी अनुभूति को प्रसारित करते हैं। वो परम सत्ता, परम शुद्ध चैतन्य के परिप्रेक्ष्य में सगुण साकार होकर नित्य निरंतर आपके जीवन के साथ जुड़ी रहती है। आपका उठना, बैठना, सोचना, समझना, संचार करना उस चैतन्य के माध्यम से ही संभव होता है। और उस चैतन्य का स्वयं अद्वैत रूप में एवं द्वैत रूप में नित्य निरंतर अनुभव ही आध्यात्मिक अनुभूति है। और ऐसे स्तर पर जब संत होते हैं, तो वो निर्गुण निराकार एवं सगुण साकार अनुभूतियों के साथ जन व्यवहार करते हैं, तभी ये उनको ये नित्य निरंतर की अनुभूति रहती है। इसलिए उस सगुण साकार को संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत नामदेव महाराज, संत तुकाराम महाराज अपने अनुभूति का क्षेत्र बनाते हैं। और इस उसी अनुभूति को पूरे संसार में उस अनुभूति को उपलब्ध कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए और प्रत्येक साधक में अनुभूति को प्राप्त और उपलब्ध कराने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। जीवन मुक्ति के बाद, असंप्रज्ञात समाधि के बाद, अपने इष्ट के सगुण साकार एवं निर्गुण निराकार उपलब्धि की बात
सिद्ध महापुरुषों का एकमेव निरंतर कार्य यही बना रहता है और इस अंतिम कार्य को वो अनंत जीवन तक उसका प्रसार करते रहते हैं। इसलिए सिद्ध महापुरुषों की संजीवन समाधियां निरंतर नित्य वर्तमान में सक्रिय एवं क्रियाशील है और इसीलिए संत जिस स्तर पे अपनी अनुभूति को प्रसारित कर रहे हैं, उस स्तर पर वो सभी साधकों को उठाने का प्रयास करते हैं। ये कुंभ का प्रयोजन इसी का संकेत करता है। कुंभ का स्नान एक अलौकिक स्नान तब माना जाता है, तब समर्पित होता है और तब उस फल को उपलब्ध होता है जब साधक संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात में अपने आप को स्थित करता है। सहस्त्रदल चक्र ये कुंभ है। शिव एवं शक्ति का अवतरण वो श्रीफल है। कुंभ श्रीफल के बिना परिपूर्ण नहीं होता। कुंभ एक माध्यम है उस श्रीफल को धारण करने का और वह श्रीफल माता त्रिपुरा सुंदरी शिव स्वरूप में उस श्रीफल में प्रकट हैं और वो फलस्वरूप साधकों के उस स्थान पर अखतादीत रेखाब्जे सहस्त्रदल मंडले हंस पार्श्व त्रिकोणे च स्मरे नित्य मध्यम गुरु। उस स्थान पर वो अपने आप को प्रकट करती है और अपने प्रकटीकरण के साथ ही साधक का अंतर एवं बाह्य जीवन अलौकिक रूप से प्रकाशित करती है, स्वानंद से भर देती है। ये कुंभ का तात्पर्य है। ये कुंभ का आध्यात्मिक एवं अधिदैविक फल है। लौकिक फल स्नान करने से परिपूर्ण नहीं होता। लौकिक फल स्नान करने से परिपूर्ण होता तो त्रिवेणी संगम पर हजारों साल से हजारों मछलियां उस त्रिवेणी संगम पर वास करती हैं। वो सभी मोक्ष को प्राप्त हो गई होती और प्रयागराज एक अलौकिक अद्भुत सिद्ध क्षेत्र के रूप में सिद्धलोक में अवस्थित होता। हम सब लोग उस सूत्र को समझना चाहिए। अधिदैविक सूत्र के माध्यम से, अधिभौतिक सूत्र के माध्यम से अधिदैविक लक्ष्य को उपलब्ध होना चाहिए और अधिदैविक लक्ष्य के माध्यम से आध्यात्मिक स्वस्वरूप है उसको प्राप्त करना चाहिए। हमारे कुंभ स्नान का, हमारे साधकों के, सिद्ध साधकों के कुंभ स्नान का लक्ष्य अंतिम उपलब्धि है, स्वस्वरूप की उपलब्धि है। स्वस्वरूप में स्थित होना है, स्वानंद को उपलब्ध होना है। यह परम स्नान गुरु तत्व के असीम अहेतुक कृपा से एक बार संभव हो गया, वो अनंत अखंड महाकुंभ का स्नान है। फिर आपको दोबारा स्नान करने की जरूरत नहीं। आप स्नान स्वरूप हो गए हो, तीर्थ स्वरूप हो गए हो। सभी तीर्थ आपके सहस्त्रदल कमल पर अवतरित होकर वो स्वयं को परम सिद्ध परम तीर्थ को उपलब्ध होते हैं। यही कुंभ का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम अनुभूति है और साधक को इसी लक्ष्य को प्राप्त करना अपने जीवन का ध्येय होना चाहिए।
गुरुदेव, आपने अनुभूति के 3 स्तर बताए। मतलब आधि-दैविक, आधि-भौतिक, आधि-दैविक और आध्यात्मिक। तो ये जो 3 स्तर हैं, इसमें अनुभवकर्ता जो है, वो मैं हूँ। आधि भौतिक अनुभव मैं मनोबुद्धि चित्त से लेता हूँ। तो आधि दैविक और आध्यात्मिक अनुभव में भी मनोबुद्धि चित्त का होना अनिवार्य है या नहीं है? मनोबुद्धि चित्त का होना उस स्तर तक अनिवार्य है जब तक मनोबुद्धि चित्त मनोबुद्धि के अतीत होकर कुतुम्बरा प्रज्ञा में परिणत होते नहीं, तब तक। क्योंकि मनोबुद्धि चित्त की जड़ता ये गुणों से ग्रसित है। जब तक मनोबुद्धि चित्त गुणातीत नहीं होते, इसका मतलब यह है कि वो शुद्ध चैतन्य में परिणित नहीं होते, तब तक आपकी अधिदैविक साधन यात्रा जारी रहती है। और जैसे ही इस अधिदैविक साधन को आप आक्रांत करते हैं, तो आपका आध्यात्मिक साधन गुरु तत्व के माध्यम से समर्पण एवं शरणागति की सहायता से परिपूर्णता की तरफ अग्रसर होता है। गुरुदेव, क्या अनुभूति मेरे मन बुद्धि चित्त के प्योरेस्ट फॉर्म के प्रोपोर्शन में है? मतलब मैं मेरा अनुभूति मेरा भ्रम भी हो सकता है जब तक वो मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म में ना हो। तो मैं ऐसे देखता हूँ, आधिदैविक स्तर की अनुभूति कई साधकों को जो होती है, उसमें वो ऐसी बातें करते हैं, जो बातें मतलब ऐसे लगता है कि ये इनका इनको हो गया हुआ वहम है अपने स्वयं के बारे में, या क्या है, या हमें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या है वो? गुरु तत्व की असीम अहेतुक कृपा है कि गुरु तत्व साधक को साधक के भ्रम को तोड़ने में माहिरत हासिल कर चुका है। गुरु तत्व कड़ी परीक्षा लेता है और सभी भ्रमों से साधक को मुक्त करता है। जो भी साधक मनोबुद्धि चित्त के अधीन होकर अपनी साधनाओं की व्याख्याएं करते हैं, उन्हें धीरे धीरे गहराई में पहुंचते ही उन्हें व्याख्याओं की निरर्थकता का अनुभव स्वयं होना आरंभ होता है। ऐसे ऐसे वो साधक बाह्यता से शांत होते जाते हैं, अंतर्मुखता बढ़ती है और उनकी इन व्याख्याओं की प्रसार की क्षमता क्षीण हो जाती है और धीरे धीरे साधक अंतर्मुख होकर अपनी यात्रा की तरफ अग्रसर होता है। गुरु तत्व इच्छा स्वरूपिणी, ज्ञान स्वरूपिणी, क्रिया स्वरूपिणी, अनुग्राहिका और निग्राहिका के पंचकृत्यकारी गुरु तत्व हैं। वो हमेशा साधक पर असीम अहेतुक महाकरुणा रूप प्रेम करता है। साधक कभी स्खलित भी हो जाता है, तो ऊपर उठाने का कार्य ये गुरु तत्व माँ के रूप में करता है। साधक के प्रदीर्घ जीवन को दूसरे साधक जब अवलोकन करते हैं, तब उस अवलोकन में हम अपने विवेक युक्त बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हम चावल बीनते हैं तो चावलों को नहीं फेंकते, भूसी और कंकरों को फेंकते हैं, चावल को वहीं रख देते हैं। सामान्यतया नए नए साधक मन बुद्धि चित्त के प्रभाव के साथ साधन करते रहते हैं।
तो उन साधनों की अनुभूति का जो स्तर है, वो सम्मिश्र है। वरिष्ठ साधकों को इन सभी चीज़ों को जब सुनते हैं, तब में उनका क्या कहने का तात्पर्य है, इतना ही समझ लेना चाहिए। और साधक यदि आपको पूछता है कि क्या मैं सही दिशा में हूँ, तो ये समझ लीजिएगा उसकी साधक अवस्था जागृत है, सतर्क है और वो क्रियाशील एवं गतिशील रखने में तत्पर भी है। ऐसे समय वरिष्ठ साधकों का उन्हें मार्गदर्शन करना चाहिए। ये मार्गदर्शन आने वाले साधकों को अपनी साधन प्रणाली को परिष्कृत करने के लिए, संस्कारित करने के लिए सहायभूत हो। गुरुदेव, कई बार ऐसे मन में प्रश्न आता है कि मेरी जड़ता इतनी प्रभावी है या गुरु तत्व की शक्ति प्रभावी है? मैं जड़ता से मुक्त क्यों नहीं हो रहा? ऐसे जड़ता का परिचय होना ही मुक्तता की तरफ की यात्रा है। हम शरीर के साथ इतने संलग्न, इतने घनिष्ठ हो चुके हैं, अपनी तरलता एवं पारदर्शिता का अनुभव नहीं करते। जिस क्षेत्र में, जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, वहाँ इतना हल्ला-गुल्ला है, इतना शोर है कि हम अपने आप को ही सुन नहीं पाते हैं। जब साधक साधन शुरू कर देता है, किसी मंत्र की सहायता से वो अंतर्मुख होने का प्रयास करता है। किसी स्तोत्र के माध्यम से, किसी स्वाध्याय के माध्यम से वो अंतर्मुख होने का प्रयास करता है। तो उसका प्रयास उस शोर से मुक्त होना है। जब तक वो शोर से मुक्त नहीं होता, तब तक उसे अपने संगीत का अनुभव नहीं आता। हमारा एक स्वयं का एक अपना नाद है, उस नाद से हम संलग्न नहीं होते। उसी नाद के सहायता से नादांत तक नहीं पहुंचते, तब तक हमारा साधन अग्रसर होना संभव नहीं। हम चुपचाप ध्यान में बैठते हैं, तो धीमे-धीमे हम सभी को साधकों को ये कहते हैं कि हम आप अपनी साँस को जो अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, उस साँस का अवलोकन करिए। यह अवलोकन आपको एक लय देगा, एक सुर देगा, एक नाद देगा। उसका श्रवण ही पर्याप्त है आपकी अंतर्मुखी यात्रा के लिए। ये श्रवण जो नाद का कर्षण हो रहा है, उस कर्षण को श्रवण करते-करते ये श्रवण ही स्वयं नाद बन जाता है और बाह्य शोर से एवं अंतर शोर से आप धीमे-धीमे मुक्त हो जाते हैं। और ये बाह्य शोर और अंतर शोर और कुछ नहीं है। हमारी उठने वाली वृत्तियाँ हैं, उठने वाले संस्कार हैं, उठने वाले कर्म हैं, जो अनुभूत है, परमाणु स्वरूप हैं, संस्कार हैं, वृत्तियाँ हैं, विचार हैं, जो भी आप कहें, जो-जो दृश्यमान है और जो-जो दृश्य आपके अंतर के दृष्टा को जागृत करता है और निरर्थक संसार के उलझनों में उलझाता है। इतने का परिचय भी हो जाए, तो आप अपने आप को उपलब्ध होने में सहायभूत होते हैं। इसलिए परंपरा सिद्ध महापुरुष, सिद्ध परंपरा में नादानुसंधान कहा है। आप अपने सांस को, अपने दिल की धड़कन को महसूस करते जाइए। अपनी सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, उसकी अनुभूति करिए
और सिर्फ अनुभूति करते-करते आप ये महसूस करेंगे कि आप ही स्वयं वो साँस है, वो प्राण तत्व है। तो इस अनुभूति के साथ ही आप देह में होते हुए भी देहातीत का अनुभव करेंगे। और ये जो देहातीत का अनुभव है, यही आपके सगुण साकारत्व का अनुभूति का क्षेत्र है। सिद्धों के सिद्ध परंपरा के सिद्ध योग के माध्यम से ये स्थिति आपको उपलब्ध हो सकती है। ये बाबाओं का आशीर्वाद है। उनके अहेतुक महाकरुणा के रूप में हम आंतरिक अनुभूतियों को अनुभव करते रहते हैं। कोई भी दीक्षा शक्ति के बिना संपन्न नहीं होती। मात्रा के परिप्रेक्ष्य में कम या ज्यादा अनुभूति का स्तर बन सकता है, लेकिन अहेतुक कृपा सदैव बनी रहती है। जिन जिन किसानों ने अपने अपने खेतों को अपने अपने स्तर पर बुआई के लिए तैयार करके रखा है, उन उन सभी खेतों पर समान वर्षा होती है। किसी क्षेत्र में बहुत बढ़िया गन्ना होता है, किसी क्षेत्र में बहुत बढ़िया आम होते हैं, किसी क्षेत्र में बहुत बढ़िया अंगूर बनते हैं, किसी क्षेत्र में तीखी मिर्च बनती है, किसी क्षेत्र में अमरूद आते हैं। जमीन की भिन्नता और जल की विशेषता के माध्यम से ये क्षेत्र संपन्न होते हैं। इसी तरह से हर साधक का अपना एक क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ परम तत्व, परम सत्ता, माता त्रिपुरा सुंदरी एवं गुरु तत्व है। और क्षेत्र आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर है। इस पूरे क्षेत्र को उपजाऊ बनाने का कार्य साधक का है, और उस फल को फलीभूत करके फल में स्थापित करने का कार्य क्षेत्रज्ञ का है। क्षेत्रज्ञ अपने आप में परिपूर्ण है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, और वो आप ही है। यही अनुभूति कराता है गुरु तत्व। इसी के माध्यम से हम अंतर्मुख हो जाते हैं, और अंतर्मुखता की यात्रा स्वस्वरूप की तरफ ले जाती है, स्वानंद की तरफ ले जाती है। और ये यात्रा ध्यान यात्रा है।